बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी लैब जो है स्टूडेंट्स को एक ओवरऑल ओवरव्यू है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे हम सारे जितने भी इसके हमने कंटेंट्स देखे हैं, जैसे हमने टेबल्स हो गए, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, रिलेशनशिप्स क्या हैं और फॉर्म्स और रिपोर्ट्स क्या हैं, ये हम एक पूरा ओवरव्यू देखेंगे ताकि आप लोगों को अगर प्रोजेक्ट में कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो आप उस कन्फ्यूजन को जो है वो ओवरकम कर सकें और अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम सबसे पहले टेबल्स क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए हम टेबल डिज़ाइन से भी जाके कर सकते हैं। टेबल डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे और यहाँ से हम टेबल का नेम देंगे स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे हम फील्ड नेम लिखेंगे, यहाँ पे डेटा टाइप्स होंगी और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। फील्ड नेम में हम सारे एट्रीब्यूट्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी, उसको हम SID के नाम से करेंगे और उसकी डेटा टाइप अगर हमने सेट करनी है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट, टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, येस या नो, OLE ऑब्जेक्ट एंड हाइपरलिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड एंड लुकअप विज़ार्ड। ठीक है, अब यहाँ से लेट सपोज कि स्टूडेंट आईडी है, मैं उसकी डेटा टाइप नंबर सेट कर देती हूँ। इसी तरह से स्टूडेंट नेम, यहाँ हम सारे एट्रीब्यूट्स, और ये जो डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड है दिस इज़ एन ऑप्शनल फील्ड, कि आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर दें। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि जैसे लेट सपोज मैंने SID एट्रीब्यूट का नाम लिखा है और वो किसी जो यूज़र एंड है, लेमैन है, उनके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम साथ उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि दिस फील्ड स्टोर स्टूडेंट ID या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। इसी तरह से दिस फील्ड स्टोर स्टूडेंट नेम, एड्रेस, नेक्स्ट हमने फील्ड की, और डेटा टाइप हम मेमो करेंगे। जो टेक्स्ट डेटा टाइप है वो आपके पास कैरेक्टर्स और अल्फान्यूमेरिक डेटा टाइप है, अल्फ़ाबेट्स और कैरेक्टर्स दोनों लेने के लिए। मेमो जो है वो साइज टेक्स्ट से ज़्यादा होता है, रेंज ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल नेम वगैरह के लिए हम टेक्स्ट सेट करेंगे और अगर हमने एड्रेस स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम मेमो डेटा टाइप करेंगे। इसी तरह नंबर डेटा टाइप आपकी सिर्फ नंबर्स लेने के लिए, डेट एंड टाइम फॉर डेट एंड टाइम, करेंसी फॉर सम अमाउंट। Auto number is basically an automatically numbering. For example, if we want to auto number the whole data, whole record, then we set this field to auto number. For example, numbering 1 से लेके let's suppose हमने 100 तक करना है एंड और हम चाहते हैं कि हमें बार बार खुद रिकॉर्ड ऐड ना करना पड़े, तब हम उसकी डाटा टाइप ऑटो नंबर सेट करेंगे। येस या नो इज़ बेसिकली एक चेक बॉक्स बना हुआ आता है और वो चेक बॉक्स में अगर आप उसको टिक कर रहे हैं तो डैट रिप्रेजेंट्स येस, अदरवाइज इट रिप्रेजेंट्स नो। OLE ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड एंड लुकअप विज़ार्ड। ये जो OLE ऑब्जेक्ट और हाइपरलिंक है ये बेसिकली हमारे पास किससे यूज़ होते हैं, अटैचमेंट और हाइपरलिंक के आपने कोई अगर अलग से कोई फाइल अटैच करनी है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू अटैच द CV, इफ़ यू वांट टू गिव प्रिविलेज टू एंड यूजर्स टू अटैच सम डॉक्यूमेंट, तब आप उसकी डाटा टाइप अटैचमेंट सेट करेंगे। सेम इज़ द केस विद हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इज़ फॉर सम वेब एड्रेस, हाइपरलिंक इज़ फॉर सम ईमेल एड्रेस, कि अगर आप कहीं कोई वेब एड्रेस देना चाहते हैं, कहीं आप कोई किसी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं, तब आप हाइपरलिंक की डाटा टाइप सेट करेंगे। लुकअप विज़ार्ड इज़ फॉर शोइंग द विज़ार्ड। फॉर एग्जांपल के कोर्सेज हैं या डिग्री है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये स्टूडेंट किस डिग्री, किस सेशन से, किस कोर्स से बिलोंग करता है, तब आप उसमें चेक करेंगे कि आप उसमें डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ रही होती हैं। SC का स्टूडेंट है, CS का है, EE का है, मैकेनिकल का स्टूडेंट है, आयरर सिविल का स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं जो कि हमारे पास हैं और हमने इनको चेक करके भी देखा। अब इन डाटा टाइप्स और इन फील्ड नेम्स के साथ हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। हर फील्ड की कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, हर एट्रीब्यूट की कोई ना कोई प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास सेम उस तरह से है कि जैसे हम अपनी फील्ड्स को वैलिडेट कर रहे होते हैं। वैलिडेट का मतलब करना क्या होता है कि हम चेक कर रहे हैं कि हम सिर्फ इस टाइप का डाटा या इस टाइप का रिकॉर्ड हम यूज़र इंटर कर सकता है। जैसे हम कहते हैं कि पासवर्ड सिर्फ आपके पास 7 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स का पासवर्ड नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हम कहते हैं कि जो यूज़र नेम वाली फील्ड है वहाँ पे यूज़र सिर्फ और सिर्फ
अल्फ़ाबेट्स इंटर कर सकता है, वहाँ पे कोई नंबर और कोई कैरेक्टर इंटर नहीं कर सकता। इसी तरह से आपके पास जो एड्रेस वाली फील्ड है, आप कहते हैं कि जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स दोनों होने चाहिए। जो ईमेल वाली फील्ड है उसका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए। आपने बेसिक डाटा टाइप उसकी हाइपरलिंक सेट की है, बट यू वांट टू इंटर दैट पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस, तो उस ईमेल एड्रेस के फॉर्मेट के लिए आप उसको सेट करेंगे। और जैसे हम चाहते हैं कि CNIC नंबर है वो मेरे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आए कि पहले 5 नंबर्स ले, उसके बाद डैश हो, और उसके बाद 7 कैरेक्टर्स हो, और फिर डैश, और फिर 1 कैरेक्टर हो। तो उसके लिए हम जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। जैसे आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, फील्ड साइज है, फॉर्मेट है, कि फॉर्मेट आपके पास कब होगा कि जब आपने डाटा टाइप नंबर सेट की होगी। नंबर डाटा टाइप के लिए फॉर्मेट होगा कि आपके पास कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए। इनपुट मास्क आपको मैंने बताया, जैसे आपने CNIC या पासवर्ड सेट करना है। कैप्शन आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको वो वैल्यू शो ना हो रही हो, आप चाहते हैं कि वो एंड यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एट्रीब्यूट नेम आ रहा हो, तो आप उसको कैप्शन में सेट करते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी आप कुछ सेट करना चाहते हैं। वैलिडेशन रूल, और वैलिडेशन रूल अगर फेल हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आपने टेक्स्ट क्या डिस्प्ले कराना है, वो आप वैलिडेशन टेक्स्ट में लिखेंगे। आइदर रिक्वायर्ड फील्ड है, 0 लेंथ होनी चाहिए या नहीं, और आप कुछ स्मार्ट टैग्स अटैच कर सकते हैं। इंडेक्स वाली प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ होती है जब हम रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये टेबल्स का एक ओवरव्यू सा था। इसी तरह से हम इसको क्रॉस करते हैं और हमने टेबल को सेव कर लिया। इफ़ यू वांट टू डिलीट द टेबल देन देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ डिलीट, दिस इज़ फॉर records delete. Okay, if you want to delete the whole table then you right click on it and here is an option of delete. Okay, अभी हम एक और टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, कोर्सेस का कोर्स ID ओके। अब हम देखते हैं कि हमने रिलेशनशिप क्रिएट करना हो तो हम कैसे करेंगे। हम डेटाबेस टूल्स पर जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है रिलेशनशिप्स की। यहाँ से हम इन दोनों टेबल्स को ऐड करेंगे और अच्छा, हम इस कोर्स वाले टेबल में, इस टेबल की वी वांट टू क्रिएट 1 to many रिलेशनशिप, देन वी हैव टू ऐड प्राइमरी की ऑफ रिलेटेड टेबल एज ए फॉरेन की। डाटा टाइप सेम एंड फील्ड नेम इज ऑल्सो सेम। यस, ओके। नेक्स्ट, here is an option of create new. Left table is of student and right table is of course. ID प्राइमरी की और यहाँ पर एज ए फॉरेन की। तो दिस इज 1 to many रिलेशनशिप। ओके, इस टेबल को क्लोज करेंगे एंड देन वी क्रिएट अ रिलेशनशिप। Okay, and now we put records in a related table. For example, student ID 1 and name is, let's suppose,
only address is XYZ. Now here is the related table, course ID. Let's suppose course ID 1 and course name Java and course credit hours 3. You can add multiple records against this student table. ठीक है, तो क्योंकि वो 1 to many का रिलेशनशिप है तो आप एक स्टूडेंट के अगेंस्ट मल्टीपल कोर्सेज का रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं. अगर 1 to 1 होता तो फिर आप एक स्टूडेंट के अगेंस्ट जस्ट एक ही कोर्स का रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से हम फॉर्म्स अगर हमने बनाने हो इसी तरह से क्रिएट फॉर्म विजिट, स्टूडेंट यहाँ से हम सारे यहाँ से टेबल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फील्ड्स को इंपोर्ट करेंगे. ओके, फॉर्म पे अब आप डिज़ाइन व्यू में जाके इस फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, इसमें आप बटन से ऐड करना चाहते हैं तो इधर आप बटन ऐड करेंगे. लेट्स सपोज इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करके अब आप चेक करेंगे बटन की टाइप कौन सी है. लेट्स सपोज हम फॉर्म ऑपरेशन की करते हैं, क्लोज फॉर्म वाला बटन बनाते हैं. टेक्स्ट करना चाहते हैं या पिक्चर, इट्स अप टू यू. और प्रॉपर्टी शीट हम ओपन कर लेते हैं. ये प्रॉपर्टी शीट है, यहाँ ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर्म की. आप लेआउट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, फ़ोटो आप सेट कर सकते हैं. रिकॉर्ड्स इधर आएंगे आपके पास. अब आपने इसको क्लियर करना है. यस, तो देखिए इस बटन पे करेंगे. दिस बटन इज़ फॉर क्लोजिंग ऑफ फॉर्म. ठीक है, इसी तरह से हम रिपोर्ट्स भी क्रिएट करते हैं. तो अब आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस वाले को कंप्लीट करना है. टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स और एक आपका एक लेआउट और प्रॉपर प्रोजेक्ट नज़र आए कि ये कोई प्रोजेक्ट है बना हुआ. ठीक है, जो रिपोर्ट्स हैं, अच्छा हमने देखा था कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं डाटा को या रिकॉर्ड को. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फाइल है तो आप उस फाइल के डाटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं. इसी तरह से फाइल के डाटा को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. और आपका डिपेंड करता है कि आपकी जो है वो फॉर्मेटिंग किस टाइप की है. रिपोर्ट इज़ बेसिकली द फाइनल वर्जन. इसी तरह आप रिपोर्ट विजिट से रिपोर्ट क्रिएट करेंगे. लेट्स सपोज हम कोर्स वाले टेबल की रिपोर्ट क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट एंड नेक्स्ट. रिपोर्ट इज़ बेसिकली द फाइनल वर्जन जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ जूम इन जूम आउट कर सकते हैं. और आप जस्ट देखें ये आपके पास रिकॉर्ड है कि स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट ये वाले आपके पास कोर्सेज हैं दो. एक ऊप का है, एक जावा का है. और कोर्स आईडी, कोर्स नेम और कोर्स क्रेडिट और सी हैं. और साथ स्टूडेंट आईडी की इन्फॉर्मेशन है कि ये वाला स्टूडेंट आईडी है, ये स्टूडेंट है और ये वाले कोर्सेज जो हैं उसने रजिस्टर करवाए हुए हैं. ठीक है, और ये कोर्स क्रेडिट और हैं.